Hey everyone, once again welcome back। बच्चों, अगर आपने ये सोच के रखा हुआ था कि आप बड़े आराम से प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोगे, प्री बोर्ड्स अभी दे रहे हो, कंडक्ट आपका शुरू हो चुका होगा और अब आप 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे और बहुत शांति तरीके से दोगे, तो ऐसा नहीं है। सीबीएसई बहुत सीरियस मोड पर है। सीबीएसई ने एक नया एग्जाम सर्कुलर जारी कर दिया। मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। बिना देरी किए हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया cbse.gov.in पर। अब आप सीधा जब आप यहां जाते हो, ये देखो यहां पर एक नया सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10-12। भाई मैंने पहले ही कहा था कि आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करोगे। आपके लिए उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनल असेसमेंट भी, आपका प्रोजेक्ट वर्क्स भी। अगर आप एक भी मिस करते हो ना, तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब बिना देरी किए हुए जल्दी से यहां पे देखो। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, ये पूरा छोटा सा वीडियो है, जरूर देख लेना। इसके बीच में और एंड में भी मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, सो बिल्कुल मिस नहीं करना। तो देखो, ये सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है, ठीक है, और तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को भेज दिया गया है देश भर में। देखो आज का डेट दिया हुआ है और यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई, जैसे कि सबको पता है कि 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू है। ना सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि इंटरनल असेसमेंट भी होगा। याद दिला दूं, फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हो रहा है कि आपके इंटरनल असेसमेंट, जो अब तक क्या होता था, स्कूल वाले अपने मन से दे देते थे, उनके हाथ में पावर होता था। लेकिन सीबीएसई अब इस बार ऐसा नहीं करने वाली। आपको उन्होंने घेरने का मौका खोज लिया है, ढूंढ लिया है। देखो, इंटरनल असेसमेंट हो या प्रोजेक्ट असेसमेंट या प्रैक्टिकल, इसके लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं। भाई स्कूलों को अलग एक्शन दिया गया है, स्टूडेंट्स को अलग। मैं भी आपको दिखाऊंगा, सबको अलग अलग। इवन पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया है, पेरेंट्स को भी घेरे में रखा गया है कि भाई आपको भी ध्यान में रखना है। तो यहां पे क्या कहा गया, मैं मोटे तौर पे अगर आपको बताऊं तो सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि भाई सिलेबस प्रैक्टिकल का हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, यहां तक कि उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कंफ्यूजन, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, एक्शन बाय स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट the subjects of studies are being reflected correctly in the list of candidates submitted by the schools. The students parents should be aware of the syllabus. ये देख रहे हो, मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में सही चीजें तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये जानकारी किसको होनी चाहिए? एवरी स्टूडेंट, टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स को भी, और साथ ही साथ में हर एक स्टूडेंट के पेरेंट को पता होना चाहिए कि भाई क्या सिलेबस आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाने वाला है। मतलब आप इमेजिन कर लो कि भाई सीबीएसई कितनी ज्यादा सीरियस है अबाउट देयर प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 में हो या लॉ एस्पिरेंट्स हो, 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि वो सभी सीरियस लॉ एस्पिरेंट्स हु रियली आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन, तो भाई अनअकैडमी उनके लिए लेकर आया है यूलैट, यानी कि अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट। भाई ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको इसमें जरूर एनरोल करना चाहिए, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को हिस्सा लेना चाहिए। ये कंडक्ट होने वाला है दिसंबर 11 को सुबह 11 बजे, और आपको इसमें एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, या एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से भी एनरोल कर सकते हो, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। भाई देखो, अगर आप लॉ एस्पिरेंट हो तो आपको ऐसे एग्जाम का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, सो दैट कि आप अपने आप को जज कर सको। और इसमें बहुत एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं फॉर द टॉप 500 रैंकर्स। रैंक 1 को मिलने वाला है आईपैड मिनी वर्थ ₹50,000, रैंक 2 विल गेट वॉच वर्थ ₹20,000, और रैंक 3 को मिलेगा हेडफोन्स वर्थ ₹10,000। Isn't it exciting, right? बहुत सारा एक्साइटमेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को जज कर पाओगे। तो याद रखना, 11 दिसंबर 11 बजे सुबह आपको इस एग्जाम का हिस्सा जरूर से जरूर बनना है, यूजिंग माय रेफरल कोड विशाल केआर, ठीक है। और अब हम वापस आते हैं कि अभी इस वक्त जो सीबीएसई ने चेंजेस किया या वो ला रही है, देखो उसमें और क्या क्या चेंजेस हैं। और देखो यहां पे एक और बहुत बड़ा चीज, अभी जैसे मैंने वापस अभी आपको बताया कि सीबीएसई एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज पे भी मोड पर आई है कि किसी भी कीमत पे, ये देखो सीरियल नंबर 10 पे ध्यान देना, द स्टूडेंट शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स एज पर शेड्यूल एज नो सेकंड चांस। गौर करो, नो सेकंड चांस टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। मतलब कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला किसी भी एक स्टूडेंट को। हर एक स्टूडेंट को अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, अपना इंटरनल एग्जाम अपीयर होना पड़ेगा, अपने जो प्रोजेक्ट वर्क्स हैं सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप एक भी चीज मिस करते हो तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बताओ कि आपको मौका मिला कहां
है ना, मौका नहीं मिला। और देखो इसीलिए हम लोग लगातार आप लोगों के लिए जो डिफरेंट जो सीरीज ऑफ हमने बैचेस शुरू किया है, ब्रह्मास्त्र और गरुड़ा बैच, वो किसके लिए शुरू किया? आपके लिए शुरू किया, सो दैट कि भाई जो हम फ्री कंटेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं, देख रहे हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मैंने हॉस्पिटल से एडमिट किया यार, बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ी देर के लिए घर आया था और मैंने वहां से आपके लिए ये नोट्स बनाया। जल्दी से इन वीडियोस को देखो, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसको आपको देखना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई एक बात का ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम 2023 कॉमन नहीं होने वाला। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो, सही रूप से जा रहे हो, तो डेफिनेटली सीबीएसई इज गोइंग टू हेल्प यू, अदरवाइज आप भारी मुसीबत में आ सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताना प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके स्कूल्स का क्या हाल है, इंटरनल असेसमेंट में क्या कुछ आपको बताया गया, और जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें आपका स्थिति क्या है, मुझे जरूर बताना। और उसके अकॉर्डिंग फिर जैसा कुछ जो भी कुछ होगा हम आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल स्टडी विद विशाल सर एज वेल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।